है, दिल्ली को उठाना है, कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को उठाना है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी। हाय हाय। आदरणीय बंधुओं, आज हम सभी यहाँ पालम के निवासी यहाँ पालम डाबड़ी द्वारका चौक के ऊपर इकट्ठे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी ने दिल्ली में 3 स्थानों के ऊपर कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं। भलसवा में कूड़े का पहाड़ है, गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ है। कल आपने देखा, हम सभी, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के हम सभी विधायक और जो लोग कूड़े के ढेर से परेशान हैं, हम सभी गाजीपुर कूड़े के ढेर के ऊपर हम सब गए थे और उस ढेर को देख करके ऐसा लगता है कि उनके आसपास के लोग कैसे जीवित हैं अपने आप। दीदी ये वाला ले लो। वहाँ में सांस लेना भी दुर्भर हो रहा था, बदबू आ रही थी। आज बीजेपी ने तय किया है कि पूरी दिल्ली में विभिन्न विधानसभाओं के अंदर 16 जगह पर नए कूड़े के ढेर स्थापित करने वाली है। आज पूरी की पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर के ऊपर डटी हुई है। अधिकांश जनसंख्या किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। कहीं पर कैंसर हो रहा है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही हैं। हर परिवार के अंदर एक ना एक व्यक्ति भयंकर बीमारी से जूझ रहा है। बंधुओं, हम सब दिल्ली के निवासी हैं। आसपास घर के अंदर भी हम कूड़ा एकत्रित नहीं होने देते, लेकिन आप जानते हैं दिल्ली के अंदर पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के शासित एमसीडी विराजमान है। बहुत सारी विषयों के ऊपर एमसीडी काम करती है, लेकिन सबके अंदर जीरो। एक 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे से अगर हम पूछें कि दिल्ली के अंदर साफ सफाई का काम कौन सा विभाग देखता है, तो वो खुशी खुशी बताता है कि एमसीडी के अंदर सफाई की व्यवस्था आती है। तो 6वीं में और 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों को जानकारी है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपने क्षेत्र से जीत करके आए वो पार्षद, उनको ये जानकारी नहीं है कि उनके आसपास, उनके वार्ड में, उनके गली में, उनके मोहल्ले में और यहाँ तक कि जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, वहाँ किस कदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां पनप रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कूड़े के ढेर को हटाने में नहीं है। पैसों का ढेर कैसे बढ़ाएंगे, उनका ध्यान केवल इसी ओर है। आदरणीय बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी स्वयं की पालम विधानसभा के अंदर एमसीडी ने ये तय किया है कि यहाँ पर पालम गांव के अंदर एक पचान वाला स्कूल है, उसके पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। वहाँ जब 2015 में मैं जीत करके आई तो भलसवा और गाजीपुर की तरह वहाँ एक कूड़े का ढेर वाला लगा हुआ होता था, पहाड़ बना होता था। हम लोगों ने सरकारी एस्टीमेट तैयार करवा के कई टन कूड़ा ट्रक के माध्यम से उठा करके खाली स्थान पर भिजवाया। आज फिर बीजेपी शासित एमसीडी की तैयारी है, उसी स्थान पर हमारी पालम विधानसभा के अंदर एक नया कूड़े का पहाड़ बनाने की तैयारी एमसीडी कर रही है। हमने बंधुओं ये कतई नहीं होने देना। मैं आपकी विधानसभा की विधायक इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ। आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी सरकार मेरा साथ दे रही है, और वो व्यक्ति जो मेरी पार्टी को पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में, हम अपने वार्ड में, हम अपनी विधानसभा
के अंदर कूड़े का ढेर कदापि नहीं लगने देंगे, कूड़े का पहाड़ कदापि नहीं बनने देंगे। आज आप देख रहे हैं हमारे समक्ष वो सब लोग एकत्रित हैं जो इस बात से कहीं ना कहीं भीतर डरे हुए हैं कि मेरे घर के बाहर कब कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, कब परमानेंट पहाड़ वहाँ कूड़े का बन जाएगा। आदरणीय बंधुओं, मैं स्वयं अपनी तरफ से, अपनी विधानसभा की तरफ से और पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात का विरोध करती हूँ कि आप लोगों के साथ में मिल करके एक नया कूड़े का पहाड़ बनाने की जो बीजेपी ने सोची है, हम पालम विधानसभा में कूड़े का ढेर नहीं इकट्ठा होने देंगे। बीजेपी बीजेपी कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को बचाना है, कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को बचाना है, कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को बचाना है, कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को बचाना है, कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को बचाना है। बंधुओं, चाहे बीजेपी वाला हो या कांग्रेस वाला हो या आम आदमी पार्टी वाला हो, सांस तो हमें सबको इसी हवा को लेती है। दूषित हवा हम सबके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। मैं तो आपके ये मंच जो हमने यहाँ पालम विधानसभा के चौक के ऊपर लगाया है, इसमें प्रार्थना करूंगी उन बंधुओं को भी जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। इसी खुली हवा में हमने सांस लेना है। आइए हम सब मिलकर के अपने आप को एक नया जीवन दें, कूड़े के पहाड़ों को हटाएं और नया कूड़े का पहाड़ बनने का प्रण जो बीजेपी ने लिया है उनको दूर हटाएं। आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के पालम विधानसभा के अंदर नए कूड़े के पहाड़ की स्थापना ना हो सके, इसके लिए हम सब वचनबद्ध हो। जय भारत, जय हिंदुस्तान।